ओके, आत्मबंधन फ्रेंड्स, आज के ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा सुंदर चैप्टर है मैजिकल रिलेशनशिप, मतलब कि जादुई रिश्ते। तो फ्रेंड्स, इस मैं चाहती हूँ कि ये सेशन हमारा थोड़ा इंटरेक्टिव रहे और सभी कोई अपने कैमरे ऑन करें ताकि हम इसको इंटरेक्टिव कर पाए। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होता है। हमारे रिलेशनशिप अगर मधुर ना हो तो क्या हम जीवन में खुश रह पाते हैं? तो एवरीवन प्लीज, मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि संबंध शब्द आपके लिए, इस शब्द से आप क्या समझ रहे हैं? आपके लिए इसके क्या मायने हैं? संबंध शब्द को लेकर आपके दिमाग में क्या पिक्चर है? प्लीज एवरीवन, इन आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। इतनी चुप्पी और इतनी खामोशी। संबंध किसे बोलते हैं हम? संबंध बंधन एक जैसे का बंधन होता है जो हम लोग बॉन्डिंग करते हैं किसी रिलेशनशिप में। संबंध। ओके। और खुद के साथ अपना बंधन कैसा है, विथ आवर ओन सेल्फ, हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ। वंडरफुल। और कोई बोलना चाहेंगे? संबंध को लेकर क्या सोच है? पहले संबंध शब्द को लेकर आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है? ये सब कुछ समझना और जानना तो बहुत जरूरी है हमारे। तो फ्रेंड्स, क्या संबंध हमारा अपनी जिंदगी में मौजूद हर मटेरियल थिंग्स या भौतिक वस्तुओं से नहीं होता है? क्या संबंध हमारा खुद से नहीं होता है? जैसा होता कि है। कुसुम कुसुम जी ने कहा, हम संबंध शब्द को लेकर हमेशा सोचते हैं कि जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, रिलेशन, वही हमारे संबंध। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारा खुद का संबंध हमारे साथ कैसा है। इसी चीज पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप और चीजों के साथ कैसा है। क्या आप देखिए, अपने आप को चेक करें कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है। इसके लिए आपको ये चेक करना है कि क्या आप अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप अपने आप को प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप को एप्रिसिएट करते हैं या हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं? आप खुद ये चेक करके समझ सकते हैं कि मेरा रिलेशनशिप मेरे खुद के साथ कैसा है। तो चलिए चैट बॉक्स में बताइए कि आपका संबंध खुद के साथ कैसा है। आई लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ। यस, ऑब्वियसली वो दिख रहा है। आपके चेहरे की खुशी बताती है कि आप खुद को एक्सेप्ट फुल्ली करती हैं, फुल्ली प्यार भी करती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, कि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं देंगे, जो चीज आपके पास होगी नहीं, आप दूसरों को दे कैसे सकते हैं? अभी हम प्यार की भीख औरों से मांग रहे हैं, जब अपने लिए ही नहीं है तो हम दूसरों को दे कैसे पाए? जो चीजें हमारे पास नहीं होती है वो क्या हम दूसरों को दे पाते हैं? तो हमें यही सबसे फर्स्ट अपने साथ रिलेशनशिप को सुधारना है। तो जो मैंने 3 पिक्चर आप लोगों को लेने को बोली थी, किसने किसने खुद की पिक्चर उसमें इंक्लूड की है, मुझे चैट बॉक्स में बताएं। मैंने की है।
ओके, वंडरफुल। और किसी ने मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताया ज्यादा बेटर होगा, मैं देख रही हूँ। हाँ, सीमा जी ने कहा मी। ओके, यस, चलिए कोई बात नहीं। तो आज से जब भी नियामतें लिखे, जब भी आप ग्रेटिट्यूड लिखें, तो खुद के लिए, कुसुम जी ने भी एक लिखा है कि मी, वाह वंडरफुल। तो अगर आप वास्तव में अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तभी आप और रिलेशनशिप को ठीक कर पाए। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या क्या जाना? हमने जाना ना कि जो हम देंगे वही हमें बदले में मिलेगा, वही हमें रिटर्न में मिलेगा। और जितना ज्यादा जिसके पास होगा, मतलब कृतज्ञता जितनी ज्यादा जिसके पास होगी उसको और अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं होगी उससे उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। और हमने क्या सीखा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे हम अपने जीवन में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम के द्वारा सभी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो जैसा आप देंगे वही आपके पास रिटर्न आएगा। तो आप अगर ग्रेटिट्यूड देंगे, आप अगर मान सम्मान देंगे, तो वही आपके पास रिटर्न में आएगा। तो फ्रेंड्स, रिश्तों में जो मधुरता, जो हार्मनी हम चाहते हैं, तो क्या हम वो दे पाते हैं? वो चेक करें। हमारे 100% रिश्ते खराब नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जिनमें कड़वाहट है, लेकिन हमारा सारा का सारा फोकस उन रिश्तों पे होता है जिसमें हमारे कुछ ना कुछ कड़वाहट है, और हम पूरे दिन उसी में उलझे रह जाते हैं, खुद को ही हर्ट करते रहते हैं कि भाई उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ये ठीक नहीं किया, इसने उसने मुझ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए आज का जो ये हमारा सुंदर चैप्टर है, मैजिकल रिलेशनशिप, उसमें हम फर्स्ट काम कर रहे हैं अपने वो रिश्तों पर जो हमारे लाइफ में अभी अच्छे हैं, जो मधुर हैं। क्योंकि आप एट फर्स्ट अगर उन रिश्तों पे काम करने जाएंगे तो आप ग्रेटिट्यूड दे ही नहीं पाए। तो इसीलिए हमें पहले उन रिश्तों को ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करना है कि जो अभी एट प्रेजेंट मधुर है, हार्मनी में है। तभी तो हम जो खराब है उसको भी अच्छा कर पाए। तो यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के सुंदर चैप्टर की ओर, पीपीटी के संग। आई एम शेयरिंग आवर रिलेशनशिप्स अफेक्ट आवर लाइफ्स। हमारे जो ये रिश्ते हैं हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। सभी कोई आराम से बैठें और आंखें बंद करें। जो भी मैं बोलूं उसको जस्ट आपको इमेजिन करना है और फील करना है कि कैसी फीलिंग आ रही। ओके एवरीवन, तो सभी कोई बैठ जाए, आंखें बंद करें। चश्मे हटाने की जरूरत नहीं है, चश्मे पहने भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 मिनट्स की एक्टिविटी है। तो इमेजिन करें, सभी कोई आराम से बैठ जाए। इमेजिन करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने का क्या दुख है अगर उसे कोई देखने वाला ही ना हो। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे सुनने वाला ही ना है। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से
दूसरी जगह जाने का कोई कारण नहीं हो, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही लगेगी। यानी वहां कोई नहीं, आपके जीवन में कोई खुशी या कोई आनंद नहीं है। तो कैसा आप अनुभव कर रहे हैं, कैसी आप फीलिंग में है? देखिए अपने आप को जब आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी नहीं, दुनिया में एकमात्र व्यक्ति आप ही है। वंडरफुल। धीरे धीरे सबको आंखें खोलें। यस, कैसी फीलिंग रही? सभी कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं एक दो की शेयरिंग भी लेना चाहूंगी यहाँ पर। यस, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। राहुल जी, आप शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप। अपने आप को बिल्कुल अकेला पाकर कैसी फीलिंग रही? अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट नहीं है राहुल जी। कोई फीलिंग नहीं थी। हाँ, लग रहा था शांत बैठ जाया जाए, ऐसा ही फील आ रहा था। क्या फील आ रहा था? रिपीट। ये मतलब शांत, चुपचाप, पता नहीं है, एकाग्र बैठ जाया जाए। कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। कुछ था ही नहीं तो एक बोर्डम की फीलिंग भी नहीं थी? नहीं, मन कर रहा था कि ऐसे ही बैठ जाए, शांत, कुछ ही नहीं। ये थी। ओके। एक्चुअली हम अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल लगा था शांत बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है मेरे लिए जिसके लिए मैं कुछ करूं। ओके। यस। एनीवन एल्स? जूही जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे तो डर लग रहा था उस मोमेंट में। यस, ऐसा फील होता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। ये संदीप जी ने लिखा है बोरिंग रहेगा। तो ये जो एक्टिविटी है बिल्कुल हमें उस टाइम पे फील करवाती है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं है मेरे लिए, कुछ मीनिंगफुल है ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल बोर्डम फील कर रहा हूँ। Yes. तो ये समझ में आया सभी को कि रिश्ते कितने अहम है हमारे लाइफ में। यस मैम। टू दिस एक्टिविटी हम लोगों को यही समझना है कि हमारे लाइफ में हमारे रिश्ते कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। जिन रिश्तों की वजह से हम परेशान रहते हैं, जिन रिश्तों की वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त हम आलोचना करते रहते हैं कि भाई मेरे लाइफ, हमारी शिकायतें होती हैं इतनी, तो वो रिश्ते हमारी लाइफ में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं उसको हमें समझना है। ये हमारी लाइफ को कितना मीनिंगफुल बना रहे हैं वो हमें समझना है। तो सबसे पहले जो भी रिश्ते हैं जैसे भी हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लेके आना कि ये रिश्ते जो हैं मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसा कि राहुल जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी कि बस चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ करने को है ही नहीं। तो यस फ्रेंड्स, तो ये इंक्रीज ग्रेटिट्यूड इन एनी रिलेशन। कोई भी रिश्ता है, कैसा भी रिश्ता है, आपको ग्रेटिट्यूड बढ़ाना है। अगर किसी को इस वक्त लग रहा है कि मेरे तो सारे रिश्ते अच्छे हैं, फिर किस लिए ग्रेटिट्यूड करना है? तो आप अगर अपने जीवन में उन रिश्तों की मधुरता को बनाए रखना चाहते हैं, उन रिश्तों को और अच्छा करना चाहते हैं,
तो भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तभी हम लोगों ने आज जो लिया है वो नियर एंड डियर वंस को लिया है, और इन नियर एंड डियर वंस में हमारे बहुत क्लोज मेंबर जैसे आपके बच्चे, माता पिता, हस्बैंड, ये आएंगे। तो ये हमारे बहुत क्लोज वन होते हैं। उनको जब हम ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करते हैं तभी हम और बाकियों को भी दे पाएंगे। तो रिसीव एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी। और वास्तव में आप देखिए अपने लाइफ में खुद चेक करके कि जब मैं सभी के प्रति, क्या होता है ना कि हमारे अंदर भले ही हम मुंह से कुछ नहीं बोले लेकिन अंदर भी अगर मतलब विचार में भी अगर कुछ चल रहा है, कुछ शिकायतें चल रही है। अच्छा, एक चीज और भी है कि नियर एंड डियर वंस के साथ ही सबसे ज्यादा शिकायत होती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि भाई उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, उसने मेरा कहना क्यों नहीं माना। तो इस कारण से हम अपने क्या कर रहे हैं, हम वो खुशियों को ले ही नहीं पा रहे हैं जो एक परिवार की होती है, जो एक फैमिली के साथ हम फील करते हैं। उनको हम खुद से खुद ही दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं। हमारे विचार ही हमारे आगे आने वाले पल को क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो ग्रेटिट्यूड इन योर रिलेशनशिप चेंजेज यू। तो फ्रेंड्स, आप तब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तब आप उन्हें जिस रूप में है वो जैसे हैं उसको वैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी बदलाव आ रहा है। केवल सामने वाले में नहीं, जब आपके अंदर बदलाव आएगा तभी उनमें भी बदलाव आएगा। तो जब हमारे अंदर बदलाव आता है तब पूरी तरीके से जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम अपने आप को प्यार देते हैं, तब जब जिस सिचुएशन में आप चिड़चिड़े रहते थे, जिस सिचुएशन में आप बहुत अ, तुरंत गुस्से में आ जाते थे, तो उस सिचुएशन में भी आप देखेंगे अपने अंदर कि आप स्टेबल रह पा रहे हैं इमोशनल, जब आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड का भाव होगा। तो इस तरीके से जब आपके अंदर बदलाव आता है तो खुद पर खुद आप देखेंगे कि सामने वाले के अंदर भी बदलाव आता है। तो ये जो रिश्ते हैं हमारे, जो हम खुद को बदल रहे हैं थ्रू इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के द्वारा, जब हम खुद के अंदर वो बदलाव ला रहे हैं, ये जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस है वो हमारे अंदर एक समझ को डेवलप करती है, हमारे अंदर धैर्यता को डेवलप करती है, करुणा को डेवलप करती है, दयालुता को डेवलप करती है। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम ट्रूली ग्रेटफुल होते हैं दूसरे लोगों के लिए। तब हम उन्हें बिल्कुल भी बदलने की चाह या एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। वो जैसे हैं, जिस रूप में भी हैं, जैसा भी उनका नेचर है, ठीक हम उसे वैसे एक्सेप्ट करते हैं। मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि वी ऑल आर इंडिविजुअल, वी ऑल आर यूनिक। हमारे अंदर, सबके अंदर इंडिविजुअलिटी है, सबके अंदर एक यूनिकनेस है, सबके अंदर अपनी एक क्वालिटी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही, क्योंकि हम एक दूसरे की क्वालिटी को देख ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कमियों को ही हमेशा ढूंढते रहते हैं, उनकी क्वालिटी को नहीं देखते हैं, उनके यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब वहां प्रॉब्लम है। तो जैसे कि देखा जाए तो भाई आज एक सास बहू के रिश्ते को ले लीजिए। आज बहू किसी और घर से आई, वो, और जो शुरुआत से इनका रहन सहन, खान पीन, हर चीज का तरीका जो रहा है, क्या उसका तरीका वैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी परवरिश बिल्कुल अलग इन्वायरमेंट में हुई है, अलग लोगों के साथ, अलग सोसाइटी में। तो तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ अलग ही मिलेगा। लेकिन शिकायतें शुरू हो जाती है बहू को सास के प्रति कि भाई मेरी सास ऐसा क्यों नहीं समझती है, क्यों नहीं करती है, वो ऐसे क्यों बोलती है, ऐसे क्यों रहती हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों करती है, ऐसा क्यों बिहेव करती है। और सास को भी बहू के साथ फिर वही शिकायत होती। लेकिन जहां पर ये समझ डेवलप रहती है कि नहीं, ये दूसरे घर से आई है, इसके तौर तरीके तो अलग होंगे, धीरे धीरे सीख जाएगी।
और नहीं तो भाई हमें भी समझना होगा कि ठीक है, इसको जो पसंद है इसकी तरीके से हम करने दें, और जो हमें पसंद है वो हम इंटरफेरेंस नहीं हो। ये समझ जब आ जाए तो हमारे रिश्ते खुद पर खुद मधुर हो जाएंगे, हारमोनियस हो जाएंगे। तो ये कब होगा? जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि हम तब, देखिए, दो चीजें एक साथ बोलते हैं ना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो ठीक उसी तरीके से जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम शिकायत नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव है तो शिकायत खुद पर खुद वो चली जाती है आपसे। तो बिकॉज यू आर टू बिजी बीइंग ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स अबाउट देम, क्योंकि उस पर्सन में आप हमारे क्वालिटीज को देख रहे हो, उस पर्सन में आप देख उस बीजी हो कि भाई उसमें क्या अच्छा है, वो देखने में। तो आपको शिकायत देखने की, उसके अंदर कुछ भी कमियां देखने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं। Yes. तो वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट्स। यस, इसको मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी। व्हेन आवर हार्ट्स आर कॉन्शियस ऑफ आवर ट्रेजर। तो हम लोग, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चैतन्य होता है। तो फ्रेंड्स, किन खजानों की बात हो रही है? हमारे हृदय के खजाने क्या हैं? अगर हम उन खजानों के साथ नहीं है तो हम उन पलों में जीवित ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। तो हमारे हृदय के खजाने क्या हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं सभी कोई, फटाफट। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मैम अभी आ रही है। अभी आ रही। यस, हमारे हृदय के खजाने क्या हैं? थ्रू हार्ट हम क्या करते हैं? लव, लव। यस, प्रेम, करुणा, दयालुता, ये हमारे ट्रू एसेंस है। क्या हम उस ट्रू एसेंस के साथ रह पाते हैं? देखिए अपने आप, उस करुणा में रहना, दया के साथ रहना, फिर प्रेम के साथ रहना, यही हमारा ट्रू एसेंस। तो अगर हम इसके साथ नहीं है, मतलब कि आप जीवित नहीं है उन पलों में। जब भी आप गुस्से में हैं, जब भी आप हैट्रेड की फीलिंग में हैं, जब भी आप कंप्लेन की फीलिंग, तो दूसरों गिल्ट की फीलिंग में है, तो क्या है, हम अपने हृदय के खजानों के साथ नहीं। तो उस पलों में आप जीवित नहीं है। उस क्या होता है पता है? इसका साइंटिफिक रीजन है कि हमारी बॉडी के सेल्स सिकुड़ जाते हैं जब हम प्रेम में नहीं होते हैं, जब हम करुणा में नहीं होते हैं, जब हम दयालुता में नहीं होते हैं। साइंटिस्टों ने भी ये बताया है कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो लोग ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, जो लोग करुणा की फीलिंग में रहते हैं, जो वो अपने परिवार के साथ उनका बहुत, और अदर रिलेशनशिप के साथ भी उनका जुड़ाव बहुत अच्छा पाया गया। और जो इस टाइप की फीलिंग में नहीं रहते हैं, वो उनका क्या पाया गया कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होके रह जाते हैं। वो दूसरों से बहुत कटे कटे, उनके अंदर वो शिकायतें ही चलती रहती है। का उनके जो थॉट पैटर्न्स है बहुत नेगेटिव होते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं। और मॉडर्न साइंस भी इस चीज का प्रूफ उनको भी मिला है कि यस, कि अगर हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ रहें, कंपैशन में रहें, तो हम अपने लाइफ में सारे वो बदलाव ला सकते हैं। रिलेशनशिप में हार्मनी, अच्छा हेल्थ और समृद्धि, हर चीजों को हम अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके हाथ में है आपके जीवन की चाबी। आप इसको कैसे ला सके, आप देखें। आपको अपने ऊपर काम करना, और किसी के ऊपर नहीं, किसी और को नहीं बदलना आपको, खुद अपने आप को बदलना। तो
वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। जो हम कह देते हैं ना आराम से कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो, अगर कोई मुझे कुछ ऐसा कहता भी है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, अप्रिय लगा, तो भी मैंने कुछ उलट के जवाब नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तो चेक योर थॉट्स, क्या आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, क्या वो भी शिकायत नहीं कर रहे हैं? तो सत्य शाब्दिक हो या फिर वैचारिक हो, वो दोनों रूपों में काम कर रहे हैं इक्वली। ऐसा नहीं कि जब आप बोल रहे हैं तभी वो शब्द काम कर रहे हैं। और शब्दों में बहुत पावर है, तभी हम राइटिंग के लिए बोलते हैं ना, शब्दों को लिखें जितना ज्यादा। ये ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए क्यों बोला जा रहा है? आप केवल बोल के भी कर सकते थे, लेकिन ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम इस ब्रह्मांड में जो शब्द बोल रहे हैं वही पिक्चर हमारे माइंड में बन रही है और वही उसके तक पहुंच रही है। जो शब्द हम सोच रहे हैं वही पिक्चर हमारे माइंड में बन रही है और वो हमारे यूनिवर्स को वही जा रही है, क्योंकि वो विजुअल लैंग्वेज समझता है, वो लेटर लैंग्वेज नहीं समझता। तो इस तरीके से करके हम कर क्या रहे हैं? हम अपने जीवन को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में इतनी सफरिंग है और हम लाइफ में हमेशा सफर करते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। जब तक आपके ये प्रश्न आ रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, मतलब कि आपने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली है। आप हमेशा, आपकी उंगली किधर है? बाहर की तरफ, कि कोई और है जो मेरे जीवन को खराब कर रहा है, कोई और है जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये परिस्थितियां हैं। तो ये उंगली को अपनी तरफ करना है। कॉन्शियस लेवल पे जब आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, तब उंगली टर्न होके खुद पर आती है कि यस, मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं ऐसे शब्द बोली, मैं कंप्लेन मोड में रह रही, मैं, मेरे विचार नेगेटिव हैं, मैं कैसा सोच रही हूँ उसके बारे में, मैं कैसी एनर्जी, देखिए सब कुछ इस वर्ल्ड में एनर्जी है। आप देखते हैं, आप ये चीज कभी आपने ये एहसास किया है कि जब आप कुछ सोचते हैं, सामने वाला वो चीजें आपको बोल देता है कि भाई आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, आप मेरे लिए ऐसा इंटेंशन रखते हैं, क्योंकि वो विचार भी उसके तक पहुंच रहा है एनर्जेटिकली, भले ही आप शब्दों में नहीं बोल रहे हैं। वो उसके अंदर वो एनर्जेटिकली जाता है कि आप उसके प्रति कैसा इंटेंशन रख रहे हैं, कैसे विचार रख रहे हैं, वो फील कर पाता है, भले ही हम वर्ड्स में ना बोले। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बताता है कि वॉट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू ब्रिंग इट। तो जो भी आप दूसरे लोगों के लिए बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, वो अपने जीवन में आप लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ, इस बात को हमें समझना है कि किस तरीके से हम अपने ही जीवन को हार्म कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने ही जीवन को खुद स्पॉइल कर रहे हैं, कि जो चीजें हम चाह नहीं रहे हैं और वही चीजें हम सोच रहे हैं और वही चीजें हम बोल रहे हैं। अगर हम दूसरों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, अगर हम दूसरों की आलोचना कर रहे हैं या उसमें कुछ दोष ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हम अपने ही जीवन में समृद्धि को आने से रोक रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर, वो जैसे हैं उनके लिए वैसे ही ग्रेटफुल, उसमें वो ढूंढना है आपको। और आज का हमारा ये टास्क रहेगा कि आप जो भी रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप को आप ले रहे हैं, तो उनके उनमें क्या क्या क्वालिटीज है। हो सकता है ना कि भाई आपको उनमें उनकी बोलने की कला, या फिर उनका, उनकी सिंगिंग या उनकी डांसिंग, कुछ भी, जो भी है, भाई उनके हंसाने की कला आपको बहुत अच्छी लगती है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ उस व्यक्ति में खराब ही हो। तो उसका, उनका बिहेवियर भले ही आपको हो सकता है कोई मोमेंट खराब लगा हो, लेकिन क्वालिटी तो है उस पर्सन के अंदर, तो उस क्वालिटी के लिए आप ग्रेटफुल तो हो ही सकते हैं। जो उसके अंदर खूबियां हैं उसके लिए तो ग्रेटफुल हो ही सकते हैं।
तो जो ये महान पुरुष जितने भी रहे हैं, ये रहस्य इस बुक में खोला गया है फ्रेंड्स, कि जितना आप कृतज्ञता देंगे उतना ही आपको समृद्धि मिलेगी। तो ये जो महान पुरुषों ने, ये जो भी इस कैटेगरी में पहुंचे हैं, उनको ये रहस्य मालूम पड़ा और उन्होंने उस रहस्य को अपने जीवन में अनफोल्ड किया है, तभी वो वहां तक पहुंच पाए। तो ये आज की जो हमारी ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस है, ग्रेटफुल होने की जो प्रैक्टिस है, वो उन लोगों के लिए आपको कृतज्ञता करनी है, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही। उनको बदल कर नहीं ग्रेटफुल होना है, वो जैसे भी हैं उनको वैसे ही उनके लिए ग्रेटफुल होना है। तो आपके रिलेशनशिप क्या होंगे? आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप फुलफिलिंग होंगे, एनरिचिंग होंगे। तो क्या आप चाह रहे हैं अपने रिश्तों में ये सब कुछ? तो चैट बॉक्स में लिखकर बताएं सभी को यस। जो जो चाह रहे हैं वो बताएं कि क्या अपने रिश्तों को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, क्या आप अपने रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को फुलफिल्ड बनाना चाहते हैं। यस, केवल 3 यस आए, केवल 3 लोग ही चाह रहे हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों। और आई एम काउंटिंग। ओके, one complain about another person, whether in thought or words, the relation will deteriorate. तो अगर एक शिकायत आप किसी के लिए भी, दूसरे पर्सन के लिए अगर आप एक शिकायत करते हैं, वो अगर आपके थॉट में भी हो रही है, भले ही वर्ड में ना हो, वर्ड में हो चाहे थॉट में, शब्दों में हो या फिर वैचारिक हो, तो भी आपका वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। कहा जाए, जब वैवाहिक रिलेशनशिप होते हैं फ्रेंड्स, तो वो बिल्कुल डिवोर्स के कागार पे पहुंच जाते हैं। तो एक शिकायत को नेग्लिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर ये अवेयरनेस में रहना होगा कि अगर हम एक शिकायत किए तो वो हमारे रिलेशनशिप को किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो रिलेशनशिप हमारे खराब होते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि वो टूट भी जा सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हम करें क्या? एक शिकायत को कंपनसेट करने के लिए हमें 10 नियामतें वहां पे गिननी होंगी, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी, तभी आप एक शिकायत को नेग्लिफाई कर पाएंगे। अगर 10 से एक भी कम हुआ तो वो असर नहीं करेगा। तो यू कैन चेंज योर रिलेशनशिप थ्रू ग्रेटिट्यूड। तो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हमें बता रही है कि केवल और केवल थ्रू ग्रेटिट्यूड ही हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, मैंने खुद के ये रिलेशनशिप पे काम किया है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी वजह से ही हमारे लाइफ में हैप्पीनेस है। आप कैसे फीलिंग में रह पाते हैं? आपका कोई भी रिलेशनशिप में कुछ भी ऊपर नीचे चलता रहता है, आप देखते हैं आप एक मेंटली डिस्टरबेंस आ जाता है, आप नहीं वो इनर पीस में रह पाते, इनर जॉय में रह पाते। तो इसे हम कैसे ठीक करें, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हमें ग्रेटिट्यूड देना है, जैसा है जो है उनमें वो क्वालिटीज को ढूंढकर, उनमें वो अच्छाइयों को ढूंढकर हमें ग्रेटिट्यूड। आई लव माई फैमिली, थैंक यू गॉड आई हैव एन अमेजिंग फैमिली। इस तरीके से आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो आज का हमारा ये टास्क भी रहेगा कि चूज 3 रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट टू यू, जो आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं, बहुत
इम्पोर्टेंट है, उन 3 रिलेशनशिप को लीजिए। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक खुद की फोटो इंक्लूड कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना। सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना है जैसे हैं हम ही हैं जो हम अपनी कमियों को देखते रहते हैं, अपने अंदर कमियों को ढूंढते रहते हैं। आप देखेंगे लोगों को जनरली कि मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? क्यों भाई? आप दूसरों से पूछ रहे हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मतलब कि आप कैसी फीलिंग में है अपने आप को लेकर? मैं सुंदर दिख रही हूँ क्या? मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है क्या? तो ये अपने ऊपर ही, क्या आपको एक्सेप्टेंस है खुद की, खुद के डिसीजन की, खुद को देखने की, अपने आप को देखने की? क्या नजरिया है आपका अपने आप को देखने का? आप खुद को ही अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी आपने ऐसा किया जो आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा किया है, फिर भी आप दूसरों से वेरीफाई करते हैं कि मैंने ये ठीक किया है कि नहीं किया है, ये चीज अच्छी बनी है या नहीं बनी। ठीक है, एक हम लोगों को एज ए ह्यूमन बीइंग एप्रिसिएशन चाहिए होती है बाहर से भी, लेकिन इस डाउट के साथ क्यों कि हुआ है या नहीं? नहीं क्यों? तो थिंक अबाउट 5 थिंग्स यू आर द मोस्ट ग्रेटफुल अबाउट ईच पर्सन। तो ईच पर्सन, तो खुद के लिए भी अपनी भी क्वालिटीज, कि भाई मेरे अंदर ये क्वालिटी है, आई नो दिस। और उसके लिए भी अपने आप को कृतज्ञता लिखें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माई क्वालिटी। इस क्वालिटी के लिए मैं खुद अपने आप को कृतज्ञता दे रही हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी भी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी नहीं, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी सभी के अंदर होती है। और इसमें हमें 2 और ऐसे ही नियर एंड डियर वंस को लेना है जो आपके बहुत करीब है। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपका पति हो सकता है, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं। उनके अंदर जो भी क्वालिटी है उसको लेकर आपको आज ग्रेटफुल होना है। यस, तो सभी को क्लियर है ना आज का टास्क? वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर दोज पर्सन? सबसे पहले हमें सोचना है उस व्यक्ति के बारे में कि भाई उस मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ उस व्यक्ति के लिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या चीजें वो जो मुझे एक सुखद अनुभव देती है उसकी। तो डिफरेंट प्रैक्टिस फॉर ईच रिलेशनशिप, और हर रिलेशनशिप को लेकर अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि तीनों फोटो एक साथ लगा ली और तीनों के साथ एक संग कर लिया। नहीं, थोड़ा सा समय, 5 मिनट्स अपने साथ, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इस एक्टिविटी में। आप उन फोटोज को लेके बैठिए, पहले अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। इसके लिए आप 3 डीप ब्रेथ ले सकते हैं, जिससे आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद आप सोचना शुरू करें उस व्यक्ति के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उसके आपके लाइफ में क्या अहम भूमिका रही, उसने आपको कैसे ग्रो करने में हेल्प की। तो इस तरीके से जब आप सोचना शुरू करेंगे तब आपको उनके अंदर बहुत कुछ होगा जो मिलेगा ग्रेटफुल होने। तो एक फिर आपने एक फोटो ली, फिर उसके साथ आपने लिखना शुरू किया उनकी 5 क्वालिटीज को लेकर आप ग्रेटफुल। इस तरीके से हमें तीनों रिलेशनशिप के साथ करना है। तो व्हाट आर देयर बेस्ट क्वालिटीज? क्या क्वालिटीज हो सकती हैं भाई? किसी में बहुत धैर्यता होती है कि भाई उसके पेशेंस के लिए मैं ग्रेटफुल। एबिलिटी टू लर्न, किसी में सीखने की बहुत क्षमता होती है, किसी के अंदर बहुत टैलेंट होता है, हर चीजों को वो बहुत जल्दी सीख ले। स्ट्रेंथ होता है किसी के अंदर, किसी के अंदर उसका जजमेंट बहुत अच्छा हो, मतलब कि कैसी भी सिचुएशन में वो ऐसा उसको बहुत अच्छी से हैंडल कर पाते। तो वो भी एक क्वालिटी है। उनका ज्ञान, वो अगर आपको हंसाते हैं, किसी किसी में हमारे फैमिली मेंबर में या आसपास में आप देखेंगे ना, किसी किसी में हंसाने की कला होती है,
तो वो भी उनकी एक क्वालिटी है। किसी किसी में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, किन्हीं की आंखें बहुत सुंदर होती है, तो आप उसको भी अप्रिसिएट कर सकते हैं। कोई बहुत काइंड हार्टेड होता है, स्माइल हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन हमें मिल जाएंगे फ्रेंड्स, जब हम ढूंढेंगे उनके अंदर, हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर किस तरीके से हमें लिखना है, तो सबसे पहले धन्यवाद, फिर उनका नाम लिखना है। फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, हमेशा मुझे हंसाने के लिए धन्यवाद जॉन। थैंक यू मॉम फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। अपनी मॉम, अगर आपने अपनी मॉम की पिक्चर ली है तो उसमें आप, भाई किसी की भी मदर हो, वो तो अपने बच्चों को सपोर्ट करती ही है, तो उस सपोर्ट के लिए भी आप धन्यवाद कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे धन्यवाद देने। तो यही आज का हमारा टास्क भी रहेगा। रिपीट स्टेप बाय, जो हमारे फर्स्ट डे का टास्क था, जो भी आज नए ज्वाइन किए हैं वो आज समझ लें कि हमें जो शुरुआत की 3 प्रैक्टिसेज हैं। तो फर्स्ट क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें हमें लिखना है, एक लिस्ट बनानी है 10 ब्लेसिंग्स की, और उसमें रीजन जोड़ना है, उसमें कारण लिखना है कि वाई यू आर ग्रेटफुल, आप क्यों ग्रेटफुल है। तो रीड योर लिस्ट एंड एट द एंड ऑफ इच ब्लेसिंग से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हर ब्लेसिंग्स के बाद आप भले ही थैंक यू ना लिखें, लेकिन आपको बोलना है जब आप उस लिस्ट को पढ़ेंगे, और लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। और फील एज ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स एज यू कैन, और उसे फील भी करना है, केवल शब्दों में बोलना है ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम थैंक यू बोलते आ रहे हैं, हम धन्यवाद बोलने के लिए तो करते हैं, क्या उस भाव को हम फील करते हैं, क्या हम सचमुच में उस ग्रेटफुलनेस की फीलिंग में रह पाते हैं, वो भाव को हमें प्रबल करना है। तो चूज 3 ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एंड कलेक्ट अ फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन, हमें हर पर्सन की एक फोटोग्राफ लेनी है। तो इसके लिए आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर आप अपने स्क्रीन सेवर पे भी तीनों का कोलाज बना के लगा सकते हैं, तीनों पर्सन का, या आप उन दोनों पर्सन के साथ आपकी फोटो है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो विद द फोटो इन फ्रंट ऑफ यू राइट 5 थिंग्स यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर अबाउट ईच पर्सन। तो आप उनके लिए वो 5 रीजन के साथ ग्रेटफुल होंगे कि उनके अंदर क्या वो 5 क्वालिटी है, वो 5 क्या चीजें हैं जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। वो फोटो को सामने रखकर आपको ये आज एक्टिविटी करनी है। आप किसी कोई कंफर्टेबल नहीं होते हैं पेपर पेन के साथ, तो आप उसको कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं, लैपटॉप पे भी नोट्स में लिख सकते हैं। बिगिन ईच सेंटेंस विद द मैजिक वर्ड थैंक यू, और ईच सेंटेंस को हमें कैसे शुरुआत करना है, धन्यवाद सबसे। व्हाट यू आर स्पेसिफिकली ग्रेटफुल, आप उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हैं वो स्पेसिफिक करना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं। Carry the 3 photographs with you today and put them in a place where you will see them often. Look at the photograph on at least the occasions, speak to the person face in the photograph and thank them by saying the magic words thank you and dear me. तो फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी हमें आज तो करनी ही है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में और मधुरता आप बढ़ाना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप पे आप और भी वर्क करना चाहते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। उन फोटो को ऐसी जगह लगाना है जहां आपकी नजर बार बार पड़े, और जब भी नजर पड़े उसका नाम लेकर थैंक यू बोलना है। ओके, बिफोर यू गो टू स्लीप, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो डे 2 की एक्टिविटी थी कि हमें अपने मैजिक रॉक को, तो राहुल जी आप अपने एक मैजिक रॉक को ढूंढेंगे। कोई भी नेचुरल रॉक हो सकती है, आपको गार्डन या फिर आजू बाजू कहीं भी आपको मिले, अपने घर में ही मिल जाए, इतनी छोटी होनी चाहिए जो आपकी मुट्ठी में समा जाए, और उस रॉक के साथ आप लेकर कनेक्शन फील करें कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छा फील हो रहा है, आप उस रॉक को मैजिक रॉक की तरह यूज कर सकते हैं।
जैसा कि आपने ग्रुप में भी देखा होगा, कईयों ने मैजिक रॉक को सजाया है। वाओ, दैट इज एप्रिसिएट। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आप लोगों के रॉक्स, कि आप लोगों ने इतने सुंदर से उस पे पेंटिंग की और भेजा। एक सेकंड। यस, तो फ्रेंड्स, सभी को आज का टास्क क्लियर है। अच्छा, वो रॉक के साथ हमें करना क्या है राहुल जी? हम लोगों को रात में जब भी हम सोने, एकदम बिल्कुल आप सोने के लिए रेडी हैं, आपको जो भी पहले करना, आपको बुक्स पढ़नी है या फिर आपको फोन पे कुछ मैसेजेस देखने, जो भी करना है, सब कुछ आप करने के बाद सबसे अंत में उस रॉक की एक्टिविटी करेंगे। पूरे दिन में आप देखेंगे, रिकॉल करेंगे आंखें बंद करके कि क्या हुआ मेरे साथ अच्छा आज के दिन में, क्या क्या अच्छा हुआ। फिर उसमें से भी शॉर्ट लिस्टेड करना है एक चीज को, कि जो बहुत अच्छा हुआ उसके लिए आप उस रॉक को थैंक यू बोलो। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। यस, तो किन्हीं का थैंक यू कोई मैम। सवाल है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। यस, किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और यस, एक चीज और, आप ग्रुप में जो भी आज के सेशन से आपने कुछ भी सीखा है या कोई भी लर्निंग आपने ली है, उसको शेयर करें, क्योंकि ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, तो हमारा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, कि भाई हमें जो मिल रहा है हम बांटें उनके साथ, उनको भी अवेयर करें। तो वो लर्निंग को आप लोग ग्रुप में जस्ट वन सेंटेंस, कोई, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप बहुत सारे लर्निंग्स हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स को आप लोग लिखिए। तो जब एक एक पर्सन, यहाँ पे जो भी 20-21 लोग हैं, वो अगर एक एक लर्निंग लिखेंगे तो पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? यस, थैंक यू एवरीवन। अगर किन्हीं की थैंक कोई यू। क्वेरी नहीं है तो हम लोग 5 मिनट्स मेडिटेट करेंगे आज के चैप्टर को लेकर। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। हाथों की अंगुलियों को फंसा लें, पैर क्रॉस कर लें और सहजता से आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। देखें इन सांसों को कैसे आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। शुक्रिया करें आज के इस अद्भुत दिन के लिए, दिन की सुंदर शुरुआत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुद को, अपने शरीर को दे धन्यवाद, जो हमारे लिए हर वक्त काम कर रहा है। धन्यवाद उन प्यारे प्यारे रिश्तों जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना रहे हैं, मीनिंगफुल बना रहे हैं, जो बहुत महत्व रखते हैं हमारे जीवन में खुशी और आनंद के। बचपन से देखें
कि कैसे हमारे माता पिता ने हमें पाला पोसा, प्यार दिया। कितनी रात वो हमारे लिए जगे, कितना हम मेरा ख्याल रखे। धन्यवाद अपने माता पिता, तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद गुरु, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें बताया, एक अच्छी समझ दी। धन्यवाद जीवन में आने वाले हर एक गुरु। धन्यवाद भाई बहन, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ मिला, हमारे हर खुशी और गम में वो हमारे साथ थे। उनसे जो भी सहयोग मिला उसके लिए धन्यवाद। उनसे जो भी खुशी मिली उसके लिए धन्यवाद। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, उनके प्यार के लिए धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देकर आगे बढ़ते जाएं। हर एक रिश्ते को आभार दें। उनका हमारे जीवन में अहम रोल रहा है। उनकी वजह से ही हम ग्रो किए हैं। सभी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। सभी ने प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में हमारे दोस्तों की भी बहुत अहम भूमिका होती है। अपने दोस्तों को देखें और उन्हें भी आभार दें। हंसी मजाक करने की, कैसे भी सिचुएशन में, स्कूल में, कॉलेज में साथ देने, टीचर की डांट से बचाने के बाद दोस्तों धन्यवाद। दोस्त ही दोस्ती का ही रिश्ता है जिसमें हम सब कुछ खुल कर बोल पाते हैं। तो हमें सुनने के लिए दोस्तों को मेरी हर समस्या को सुनने के लिए, हर फीलिंग को शेयर करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद बच्चों को करना जो जिन्होंने आपको मातृत्व और पितृत्व का सुख दिया, जिनकी वजह से आपका जीवन रंग बिरंगा है। धन्यवाद बच्चों, मेरे जीवन में हो। जीवन की हर परिस्थिति को धन्यवाद, जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाए, जिसकी वजह से आपने कुछ सीखा है। सभी परिस्थितियां धन्यवाद। महसूस करें रिश्तों के प्यार को, रिश्तों की मधुरता को, रिश्तों में सौहार्द। फील करें कि ये हमें खुशी दे रहा है। अपने आप को इस धन्यवाद की ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें, लबालब महसूस करें। सिर से लेकर तलवे तक आप इस ऊर्जा से भर चुके, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। वंडरफुल फीलिंग है। इसी को तो हम अपने जीवन में चाहते हैं। वो आ चुका है मेरे जीवन। मेरे सभी रिश्ते कितने सुंदर हैं, कितने वाह। एक सुंदर सी मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर आए। अनुभव समेटते धीरे अपने हाथों की हथेली और आंखों पर रखें। जबकि आप तैयार भी हो सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। यस, तो इस रिश्तों की मधुरता को, हार्मनी को फील कर पाए आप लोग, उस खुशी को। तो यस, धीरे धीरे हम इसे महसूस करेंगे जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो सभी कोई जरूर टास्क करें। यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। लव यू ऑल। तो आज हम लोग यहीं विराम लेते हैं, फिर कल मिलेंगे एक सुंदर चैप्टर के साथ। और आप लोग सभी कोई टास्क करने के बाद ग्रुप में थम्स अप शो करेंगे, तब मैं समझूंगी हाँ कितने लोग टास्क कर रहे हैं, जितने लोगों ने थम्स अप शो किया है। ओके, प्रॉमिस, अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं करूंगी, जरूर करूंगी। और 24 घंटे में अपने लिए अगर आप आधी घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, देखिए हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास
जो दिन के 24 घंटे मिलेगा, अगर उस 24 घंटे में भी हम खुद को आधी घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो हम खुद के लिए कितने गरीब हैं। हम खुद को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम खुद को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे आप और रिश्तों को सुधार पाएंगे। तो ऑब्वियसली हमें टास्क जरूर करना है, अपने आप को समय जरूर देना है, तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।